हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मिस्टर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें इंक्लूडेड है थर्मिस्टर, हमारी सुपर कंडक्टिविटी एंड कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स। ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए तो न्यू ही है ये टॉपिक्स। बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ना है इनको। और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं कलर कोड पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्मिस्टर, कल हमने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ हम पढ़ रहे थे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब हम फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़ते ही क्यों हैं? बेसिकली कोई भी लॉ, फॉर्मूला या कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, उसका एक बेसिक एक ही मतलब होता है कि उसकी हम कोई एप्लीकेशन निकालने वाले हैं, हम डेली लाइफ में उसे कहीं यूज़ करने वाले हैं। अगर उसका कोई यूज़ नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें। तो बेसिकली याद रखना, कोई भी फॉर्मूला या लॉ बनाया गया तो वो इसलिए बनाया गया ताकि हमें उसकी हेल्प से कोई एप्लीकेशन या कोई मशीन बना सके जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। अब थर्मिस्टर जो है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर की वजह से जो अफेक्ट होता है उसको हमने एज कंसीडर करके थर्मिस्टर बनाया। थर्मिस्टर क्या होता है? एक हीट सेंसिटिव डिवाइस होती है। ठीक है। उससे क्या होता है? थर्मिस्टर, देखो थर्मिस्टर के नाम से ही क्लियर है। थर्म का मतलब, थर्म इनटू मतलब, थर्म का मतलब क्या होता है? थर्मो, दैट मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है ये। और एस्टर, थर्मिस्टर मतलब रजिस्टर। रजिस्टर इज जिसका रेजिस्टेंस हो, दैट मीन्स टेम्परेचर प्लस रेजिस्टेंस, ऐसी चीज़ जो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता हो। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हीट सेंसिटिव डिवाइस। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारी डिवाइस का हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, वेरी रैपिड चेंज आता है इसमें। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे रजिस्टिविटी हाई या लो हो जाती है एक लिमिट से ज़्यादा, तो ये डिवाइस अपने आप एक कट ऑफ का काम करता है। जैसे हमारे घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते थे बहुत टाइम पहले, हम जो हमारे अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, उन पे लगाया करते थे स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। आज के टाइम में हम एसी पे लगाते हैं स्टेबलाइजर। वो क्या करता है? वोल्टेज स्टेबल करता है। जैसे ही वोल्टेज कम, बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अपने आप ही क्या करता है, एमसीबी गिरा देता है और हमारा एसी बंद हो जाता है। तो ऐसी डिवाइसेस में क्या होता है, थर्मिस्टर लगे होते हैं। ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमने पढ़ा था अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा हाईली, बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये थोड़े से टेम्परेचर पे ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर देता है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जो हमारे थर्मिस्टर्स हैं वो मेटल ऑक्साइड से बनते हैं। निकल, कॉपर, कोबाल्ट, ऐसे ऐसे मेटल्स के, कुछ मेटल्स के कुछ प्रोपोर्शन में ऑक्साइड्स उठाए जाते हैं तब बनते हैं। एक थर्मिस्टर की रेंज 0.1 ओम से 10⁻7 ओम तक जा सकती है, डिपेंड्स हमें वो कहाँ यूज़ करना है। बहुत सारी वेरिएशन टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज़ होता है ये, वही मैंने अभी बोला, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, रिमोट सेंसिंग में, और जो इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स लगाती हैं जहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे ही वहाँ टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ता है ये सेंस कर लेगा उसे और फिर हमें अलार्म बजा देगा कि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वैसे। ठीक है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी प्रोफेसर केओन्स थे, उन्होंने डिस्कवर की थी 1911 में। सुपर कंडक्टिविटी से साफ ही समझ रहे हो, ऐसी कंडक्टिविटी, ऐसी चीज़ें जो बहुत ही सुपरली कंडक्ट करती हो। अब हमारे कंडक्शन में दिक्कत क्या थी, करंट कहाँ ख़त्म हो जाता था? रेजिस्टेंस की वजह से। दैट मीन्स रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारा कंडक्टर क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। ऐसा हो सकता है कब? कुछ मटेरियल्स, कुछ मेटल्स और कुछ एलॉयज डिस्कवर किए गए प्रोफेसर ओन्स के थ्रू, जो अगर हम उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो करते चले जाए, देखो आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक तो सुने होंगे, बट हमारे साइंटिस्ट
0 केल्विन को हमारा एक्चुअल टेम्परेचर मानते हैं, इसको ओके ओके भी बोलते रहते हैं, ये होता है 0 केल्विन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ तक हमारे साइंटिस्ट एक तरह से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो नॉर्मली हमें चीज़ें मिल जाती हैं, इससे नीचे टेम्परेचर पे जैसे जैसे हम जाने लगे, अब आपको 0 केल्विन का मतलब पता ही होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में इतना सेल्सियस चला जाएगा। तो हमारे जो के ऑन्स थे उन्होंने हमारे कुछ मेटल्स के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, और उन्होंने देखा कि कुछ मटेरियल्स बहुत सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच के रेजिस्टेंस 0 कर देते हैं अपना। एक एग्जांपल देती हूँ, मरकरी को ही सबसे पहले पढ़े गए थे, मरकरी को। ये जो है 4.2 केल्विन पे इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। 4.2 केल्विन अपने दिमाग में सोचो, अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस 273 है तो ये कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 269 डिग्री सेल्सियस माइनस में। सोचो इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर किया गया इसका, तब जाके इसकी रेजिस्टिविटी पता चली, तब पता चला कि सुपर कंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इन कंडक्टर्स का इसीलिए नॉर्मली पता नहीं चल रहा था क्योंकि हमारे पास इतना कम टेम्परेचर नहीं है अर्थ के ऊपर, पर जब इन्हें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखा गया तब पता चला इसके बारे में। तो हमारे वहाँ से ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, दैट एट अ सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बिकम्स 0, ठीक है। इसका ग्राफ भी अगर हम ड्रॉ करें, पहले तो हमारा रेजिस्टेंस ऐसे वेरी कर रहा है, फिर सडनली जैसे ही वो टेम्परेचर आता है ना, हर मटेरियल के लिए अपना टेम्परेचर होगा, कोई मटेरियल किसी टेम्परेचर पे 0 हो रहा है, कोई किसी पे, जैसे ही वो अपने टेम्परेचर पे पहुंचता है उसका ग्राफ गिर जाता है, उसके बाद तो वो बस 0 पे ही रहेगा। तो ये ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। ये मरकरी के लिए ग्राफ बनाया था। ऐसे हमारे बहुत सारे सुपर कंडक्टर्स हैं, जैसे लेड है, लेड के लिए 7.25 टेम्परेचर है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक मेटल या कंडक्टर अपना जो रेजिस्टेंस है वो 0 कर देता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ए टेम्परेचर एट विच मटेरियल लॉसेज इट्स रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट इट बिकम्स सुपर कंडक्टर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं उसे। अब ना देखो यहाँ पर मरकरी और लेड में देखो अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर था, इतना लो टेम्परेचर अचीव करना ही बहुत मुश्किल काम था। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एलॉयज बनाए, ऐसे एलॉयज जो 125 केल्विन तक सुपर कंडक्टर बन जाए। दैट मीन्स इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो काफ़ी डिफरेंस आ गया, और हमें कम मतलब बहुत ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं करवाना पड़ रहा है, ठीक है। सुपर कंडक्टर ऑब्वियस है, अगर इसकी एप्लीकेशन पार्ट नहीं है तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उसमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ऐसी मशीन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो इसका कोई एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं वो फैक्ट्रीज में यूज़ होती है, हैवी मेटल बॉक्स है उनको उठाने के लिए, या फिर आपकी जो एक होता है मेडिकल में MRI मशीन, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करवा के सुपर कंडक्टिविटी के ही थ्रू वहाँ पर होता है। जितने हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे हमें फील्ड क्रिएट करवाना पड़ता है, ऐसे फील्ड के लिए हमें सुपर कंडक्टर्स चाहिए। और पावर ट्रांसमिशन, बहुत ज़्यादा हाई पावर ट्रांसमिशन हो तो वहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए पावर का, और लॉस तो एक ही वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, तो हमें रेजिस्टेंस 0 चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर कोड। दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, CBSE, HVSE, पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड, वट एवर बोर्ड यू आर बिलोंगिंग टू, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेट आना है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हमारे जो रजिस्टर्स बनाए जाते हैं वो रजिस्टर्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस उसमें क्या होते हैं, इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिए होते हैं वो, और उनके ऊपर 4 स्ट्रिप होती है, 1
2 3 4 ABCD की फॉर्म में। वो चारों स्ट्रिप के कलर अलग होते हैं और वो स्ट्रिप कलर्स हमें डिसाइड करवाते हैं कि इस रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है R=AB। फर्स्ट 2 स्ट्रिप के कलर्स होंगे, हर कलर को नंबर देंगे अभी हम। फिलहाल के लिए फॉर्मूला समझो। फर्स्ट 2 स्ट्रिप्स इसका नंबर डिसाइड करेंगे, थर्ड स्ट्रिप इसकी पावर बनेगी, एंड डी लास्ट स्ट्रिप क्या होती है? टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस में आ सकता है 5 to 10%। सपोज हमारा कोई रेजिस्टेंस है जिसका हमें क्या है 5% है, सपोज उसका 5 ओम है रेजिस्टेंस, तो एक उसकी लिमिट होती है कि सपोज मैं 5 से बढ़ा दूँ थोड़ा, मैं बोलूँ उसकी 20% लिमिट है, टॉलरेंस पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 से 6 ओम भी कर दूंगी वो तब भी सहन कर लेगा, लेकिन 6 से ऊपर करूंगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा, या 5 से 4 कर दूंगी तो भी वो सहन कर लेगा। दैट मीन्स अगर उसका 5 ओम रेजिस्टेंस है तो वो 20% तक सहन कर पा रहा है। दैट स्ट्रिप डिफाइंस द टॉलरेंस कि वो कितना परसेंट सहन कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिप हमें रेजिस्टेंस देती है और लास्ट स्ट्रिप हमें क्या देती है? टॉलरेंस, उसकी कितनी परसेंटेज है टॉलरेंस की। ये फॉर्मूला याद रखो। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल यही करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लिखते कैसे हैं। अब इसके लिए हमें हर कलर को नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर के लिए हमने ये टेबल बनाई है। जैसे कि ब्लैक को हमने 0 नंबर दिया है, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, 9 तक हमने नंबर दिए हैं क्योंकि हम इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। और टॉलरेंस के लिए सिर्फ 3 होते हैं, या तो गोल्ड की स्ट्रिप होगी जो लास्ट वाली स्ट्रिप है, अगर गोल्ड है तो उसे 5% दिया है, सिल्वर है तो उसे 10% दिया है। अगर सपोज कोई स्ट्रिप नहीं है, वहाँ पे 3 ही स्ट्रिप है रजिस्टर के ऊपर, चौथी स्ट्रिप ही नहीं है, तो उसको 20% टॉलरेंस दी है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? इतने बड़े को याद करना ही मुश्किल है। इसके लिए हमने बनाया है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। देखो इसका अगर हम वर्ड्स ले जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, बीबी रॉय। पहले 5 वर्ड याद हो गए। उसके बाद बीबी रॉय, सपोज हम नाम ले लेते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, वेरी का वी का वी, सॉरी, और गुड का जी, वाइफ का डब्ल्यू। ये हो गया। अगर आपको गोल्ड सिल्वर भी याद रखना तो लास्ट वाली लाइन याद रख लेना, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वरना ये छोड़ देना। इतना याद रखो दिमाग में, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इससे आपको फर्स्ट ये जो वर्ड्स है ये याद रह जाएंगे, इसके साथ आप कलर्स लिख पाओगे। इस टेबल को लर्न कर लेना, बट स्टिल बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, आर पहले था ओ पहले था, उसके अकॉर्डिंग याद रख लेना। देखो इसमें 3 भी है, 1 2 3, तो आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा ब्लैक ऊपर आएगा या ब्राउन। फिर भी थोड़ा इजी और बताती हूँ, जितना डार्क कलर होगा वो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, डार्केस्ट ब्लैक सबसे ऊपर है, वाइट सबसे नीचे है। देखो ब्लैक डार्केस्ट है और वाइट जो है लाइटेस्ट है, तो देखो इनके बीच में बाकी सारे कलर्स आ रहे हैं, ब्राउन और ब्लू। ब्राउन ज़्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू ब्लू, क्योंकि ब्लू की लाइट शेड्स भी होती है। तो 3 कलर में हो गया। अब ग्रीन और ग्रे हो गया। ग्रीन ज़्यादा डार्क होता है, अगर आप डार्कर ग्रीन की बात करो, ग्रे थोड़ा लाइटिश में आ जाता है क्योंकि उसमें वाइट शेड होती है। तो बस इतना थोड़ा सा ये तरीका है याद करने का, मतलब ये कोई फैक्ट नहीं है, जस्ट अपने माइंड में एक लॉजिक बिठाने वाली बात है थोड़ा सा, दैट्स इट। इसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको न्यूमेरिकल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसकी फर्स्ट स्ट्रिप येलो है, सेकंड स्ट्रिप रेड है, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज है एंड फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड है। तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो येलो के लिए नंबर, अब आपको जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा ना, ये पक्का आएगा ऐसा ही न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, इसकी फॉर्म बदल सकती है, कलर्स बदल देंगे, बट यही रहेगा। तो इसमें अब आपको याद होना चाहिए ना येलो का क्या नंबर था। येलो का नंबर है 4। उसके लिए क्या करोगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB 0 1 2 3 4, यानी येलो के लिए 4 है, रेड के लिए 2 और ऑरेंज के लिए 3। इतना याद है।
और गोल्ड का क्या था, 5% था हमारा, गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर 20%। तो आर कैसे लिखेंगे, आर का फॉर्मूला था ए बी इंटू 10⁻C। ए क्या है यहाँ पे, येलो 4, बी क्या है यहाँ पे, रेड 2, सी क्या है 3 और 5%। इसको इस तरह लिखते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हुआ, 42 इंटू 10⁻³ ओम विद 5% टॉलरेंस प्लस माइनस। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक डिजिट के बाद डेसिमल, 4.2 की फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका एक और न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको ये दे दे और आपको पूछे कि चारों कलर बताओ कौन से हैं, तो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये सब 10th क्लास में कर चुके हैं बच्चे, इस पे इतने न्यूमेरिकल्स करते हैं कि अब तो मुझे करवाने की भी ज़रूरत नहीं लगती। स्टिल टॉपिक है, मैं थोड़ा सा बता दूंगी, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग चाहिए क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है, मैंने यहाँ नहीं करवाई हुई, मैंने जस्ट लास्ट रिजल्ट्स लिखे हैं। तो अगर आपको डेरिवेशन लेनी है तो मैं वीडियो के एंड में आपको 10th क्लास की वीडियो अटैच कर दूंगी या फिर साथ में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी जिससे आप देख सकते हैं। ये वीडियो 10th क्लास की 2 ही पार्ट्स में है। मैं आपको पिछले 3 वीडियो से बोल रही हूँ कि 10th क्लास की वीडियो देख लेना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ये वाली जो यूनिट है वो समझने के लिए। अदरवाइज आप वो भूल चुके हो 1 साल के अंदर, मैं इतना तो कंफर्म कहूँगी, तो उसे पक्का देखना। सीरीज, अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, R = R1 + R2 + R3। जो सीरीज है उसमें करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ये R सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा, इतना तो पता है। सपोज करो हमारे सारे रेजिस्टेंस सेम है, N रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, NR। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसका फॉर्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जो हमारे पैरेलल है उसमें करंट डिवाइड होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। अगर हमारे पास सपोज N रेजिस्टेंस है विद रेजिस्टेंस R, उन्हें हम पैरेलल में लगा दें तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R को N से डिवाइड कर दो। और जो Rp है वो हमेशा छोटा होगा किससे, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा। सपोज R1 की वैल्यू सबसे कम है तो वो R1 से भी छोटा मिलेगा हमें। पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में हमेशा बढ़ जाता है, ओके। तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना वो वाली, और इसमें आप कलर कोड के जो है क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो बुक से रिलेटेड। 2 ही क्वेश्चंस हैं, या तो आपको स्ट्रिप कलर दे देंगे और रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर रेजिस्टेंस दे देंगे स्ट्रिप कलर निकालना है। 2 ही टाइप है। 4-5 क्वेश्चंस करोगे आपको अपने आप ही कलर के नंबर याद हो जाएंगे दिमाग में, ओके। और प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो कहीं भी है, कोई भी हो सकता है आपका रिलेटिव या कोई भी 9th से +2 तक, जिसे भी फिजिक्स, जो भी फिजिक्स पढ़ता है उसके साथ शेयर कीजिए चैनल, ओके। एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।